नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 18 नवंबर मंगलवार, तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि है 7 बजे तक त्रयोदशी है, तत्पश्चात चतुर्दशी है। चतुर्दशी तिथि को मिनी शिवरात्रि माना करिए। हर महीने भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, शंभु महादेव, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात जो भगवान हैं, उनकी एक स्पेशल रात्रि होती है। वो होती है चतुर्दशी की रात्रि। इसको जाया ना जाने दें, वेस्ट ना करें इसको। चतुर्दशी तिथि में सारी द्विस्वभाव राशियां दग्ध हो जाती हैं, मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन। और आप देखिए ईश्वर की कृपा भगवान भोलेनाथ की कि वर्तमान में मीन राशि में शनिदेव वक्री हैं। ये दिन है शनिदेव के समस्त शुभ परिणामों को ले लेने का। चतुर्दशी तिथि इज ए रिक्ता तिथि जो कि शनिदेव के अनुसार फल देती है, और शनिदेव ही मीन राशि में वक्री हैं, दग्ध राशि में। ये इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। गुरुदेव के अनुसार फल देती है, गुरुदेव भी वक्री है। गुरुदेव वक्री गुरु की दृष्टि है शनिदेव पे। शनिदेव गुरु से परस्पर त्रिकोण में है, अर्थात तो चतुर्दशी तिथि के कॉज इज सैटर्न एंड इफेक्ट इज जुपिटर। और शनि गुरु ही धर्म कर्माधिपति योग। शनिदेव कर्माधिपति हैं और गुरुदेव धर्माधिपति हैं। तो धर्म कर्माधिपति दोनों ग्रहों का सामंजस्य चतुर्दशी में ही बनता है। रिक्ता तिथि है, शून्यता का एहसास देती है, मगर वो शून्यता जो समस्त संख्याओं के से हमको परिपूर्ण कर देती है। एक ओम नमः शिवाय अनेकानेक जन्मों के पाप हर लेने में सक्षम है, यदि आप मन से भगवान शिव की शरण में चले जाए। बहुत ही जबरदस्त होती है ये चतुर्दशी तिथि। कोई भी अशुभ शुभ योग बन रहा हो, चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि, भगवान शिव की रात्रि, प्रसन्नता की रात्रि, विवाह की रात्रि को मानते हुए, भगवान शिव के पूर्ण होने की रात्रि जिसमें वो पार्वती जी के साथ उनका मिलन हुआ, ये मानते हुए चतुर्दशी तिथि को आप भगवान भोलेनाथ के शरण में चले जाइए। चतुर्दशी तिथि के दिन आप जो भी शिवलिंग आपके घर के आसपास मंदिर में हो, या कोई भी जागृत शिवलिंग हो जिसको आप मानते हो, उस पर बर्फ का टुकड़ा रख दीजिए। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं बर्फ, तो बर्फ का टुकड़ा फ्रिज में जमा हो, उसको ले जाइए, अच्छे शेप में कटोरी में जमा के निकाल के और शिवलिंग के ऊपर सेट करके रख दीजिए, और उसी के ऊपर वो शिवलिंग पे वो बर्फ गल जाए। आपका मैसेज समझिए पहुंच गया भगवान शिव तक। वारात आयुष्वर्धनम। अच्छा, कल चित्रा नक्षत्र था। चित्रा नक्षत्र का वालों का चंद्र चित्रा में हो, या लग्न चित्रा में हो, या गुरु चित्रा में हो, या सूर्य चित्रा में हो, या कोई ग्रह चित्रा में हो, ऐसे लोगों का 32वां साल 49th ईयर 49वां साल और 69वां साल 69th ईयर, ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है गहरा। अच्छा या बुरा ये अन्य योगों पे डिपेंड करता है। अब इसी में आप 12-12 साल ऐड कर लीजिए और माइनस कर लीजिए, तो आपको और भी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स मिल जाएंगे। क्योंकि एक ही स्टार है, इसलिए शॉर्ट टर्म घटनाओं के लिए बड़ा अच्छा नक्षत्र होता है। एनीवे, आज के दिन में वारात आयुष्वर्धनम में मंगलवार है। देखिए, मंगल अस्त हैं, और अस्त मंगल में आपको कभी भी चोरी छुपे गलत काम नहीं करना चाहिए। जब अस्त मतलब प्यूरिफिकेशन मांग रहा है, हमारे साहस का, पराक्रम का प्यूरिफिकेशन। गुरु वक्री हैं, सूर्यदेव मंगल के साथ हैं, वृश्चिक में आ चुके हैं, और वक्री बुध के साथ है, और मंगल अनुराधा में है। अनुराधा हरे सब बाधा। मंगल अनुराधा में जबरदस्त राजयोग देते हैं। ये समय अस्त मंगल के अनुसार, अस्त मंगल बेसिकली, अस्त मतलब सीक्रेट एजेंट बन जाइए आप। सीक्रेटली लोगों की हेल्प कीजिए, बिना गाना गाए। सीक्रेट दान करिए, सीक्रेटली लोगों को मुसीबत से बचाइए। ये आपको बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड देगा लेटर ऑन। जब स्वाति एक्टिवेट होता है तो ज्येष्ठा, शतभिषा और रोहिणी भी एक्टिवेट हो जाता है। त्रयंगमुखी नक्षत्र है, चारों तरफ चीजें आपको होती हुई दिखेंगी स्वाति के दिन। नक्षत्रार्थ हरते पापा में स्वाति है। स्वाति नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है, स्वाति देखिए, स्वाति मीन्स सुंदर, अबंडेंस। स्वाति वाले लोग क्या है कि जब आपके पास अबंडेंस में चीजें होती हैं तो आप क्या होते हैं, अपने मन के हो जाते हैं। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस उनको बहुत पसंद होती है। क्यों? क्योंकि स्वाति में शनि उच्च के होते हैं और सूर्य नीचस्थ होते हैं। शनिदेव उच्च के होने का मतलब यह है कि आपको एकाकीपन, सैटर्न इज लोनर, लोनलीनेस इज सैटर्न,
देखिए, बीइंग अलोन एंड बीइंग ए लोनर में अंतर है। बीइंग अलोन इज अंडर कंपल्शन और बीइंग ए लोनर इज बाय चॉइस। वही बात है जैसे शनि और बुध का अंतर, दोनों नपुंसक ग्रह हैं। बुध इज नपुंसक बिकॉज ऑफ कंपल्शन, सैटर्न इज नपुंसक बाय चॉइस। स्वाति नक्षत्र के दिन नपुंसक से मतलब होता है समभाव में आ जाना, समभाव में रहना, ये नपुंसक होना होता है। अब शनि के नपुंसक होने में और बुध के नपुंसक होने में क्या कहानी है? भगवान शिव हमेशा, भगवान शनिदेव हमेशा भोलेनाथ के ध्यान में रहते थे, इसीलिए अपनी पत्नी को वो समय नहीं देते थे, तो उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया। कोई गलत काम नहीं करते थे, मगर फिर भी उनको विवाह का धर्म निभाना चाहिए था, इसलिए वो श्रापित हुए और नपुंसक हुए। और बुध कैसे हैं? बुध अपनी पत्नी इला के साथ घूम रहे थे और भगवान शंकर, पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि आपके चक्कर में हमारा कोई दोस्त नहीं बना, हमारी कोई सहेली नहीं है, तो हम किसके साथ खेलें, किसके साथ समय बिताएं? तो आप स्वयं इतने बड़े भगवान हैं, तो हम कैसे नॉर्मल अपने फ्रेंडशिप पूरी करें? तो भगवान शिव ने प्रेम में कहा ठीक है, आसपास के जितने भी जंगल हैं हमारे, यहाँ पे आप खेलिए और जो भी कुछ है वो स्त्री बन जाएगा, जो भी कोई स्पीशी है, और कोई भी यहाँ नहीं आना चाहिए, जितने जानवर हैं वो सब स्त्री रूप में आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि बुद्ध महाराज गलती से अपनी पत्नी इला के साथ खेलते हुए गए और वहां पे पहुंच गए। तो उन पे जैसे ही वो अंदर गए, उनके उस रेजीम में, उस एरिया में जहां पे भगवान शिव का आशीर्वाद था कि वो स्त्री हो जाएंगे पार्वती जी के लिए, तो बुद्ध भगवान स्त्री हो गए। जो स्त्री हो गए तो उनकी पत्नी ने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्हें बाद में माफ ऑफ किया। तो इसीलिए बुध ग्रह बड़ा डेंजरस ग्रह है। अकेला जहां पे होगा वो कंफ्यूज होगा, और जिस ग्रह के साथ रहेगा उसके जैसा हो जाएगा। इसीलिए देखिए, राहु बुध अबेंडेंस देते हैं। राहु को बुध पसंद है, मगर बुध को राहु नहीं पसंद है। राहु प्रिंस को पसंद करता है क्योंकि सीक्रेट एजेंट है, मगर बुध राहु को नहीं पसंद करता। बुध को सीक्रेट एजेंट नहीं पसंद है, बुध जैसा है वैसे ही हो जाना चाहता है। इस तरीके से हमको ये समझना चाहिए स्वाति नक्षत्र को समझने के लिए, तो हाई हेडेडनेस को रोकना है। आज के दिन स्वाति वाले लोग सुंदर होते हैं, उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखिए, स्वाति में अबंडेंस होती है, विशाखा में आप उस अबंडेंस को क्वांटिफाई करते हैं, और अनुराधा में उस पे वर्क करते हैं, और ज्येष्ठा में सक्सेस पाके कंपटीशन में आते हैं। मूल में फिर अपरूटिंग हो जाती है उसी सक्सेस की, इत्यादि इत्यादि कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा आपको मैं आस्था के ऊपर। चलिए, विश्वास और आस्था के ऊपर कहानी सुनाऊंगा, अब अगले वीडियो में सुनाऊंगा। इस वीडियो को टाइम हो जाए पूरा। तो सौभाग्य योगात रोग निवारणम सौभाग्य योग है। सौभाग्य योग रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है, और सर्वतो भद्र के अनुसार भी रोहिणी एक्टिवेट हो रहा है। इस तरीके से आपको पंचांग के फैक्टर्स में मिलान कर लेना होगा, जो डोमिनेट कर रहा हो उसका प्रभाव होगा। जैसे आज रोहिणी डोमिनेट कर रहा है और अच्छे में डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि सौभाग्य योग एक शुभ योग है जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। स्वाति नक्षत्र से लत्ता कहाँ होगी? पूर्वाषाढ़ा में होगी, छठा नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का वेद कहाँ है? रोहिणी में है। रोहिणी ही वेद क्रिएट कर रहा है स्वाति पे। तो कोई प्लैनेट अगर रोहिणी में है तो आज स्वाति को अपोज करेगा। घात को डू नॉट फॉरगेट प्लीज, एनी ऑफ यू समबडी प्लीज राइट घात एवरी डे इन द कमेंट्स, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो देख लें। बाधक महाबाधक को नहीं भूलना है, सर्वतोभद्र को नहीं भूलना है, वेद को नहीं भूलना है। काल सर्पयोग के विषय में जो मैं कल बात कह रहा था, काल सर्पयोग को आप समझ लीजिए अच्छे से। राहु और केतु, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काल सर्पयोग पे आपको असंख्य वीडियो मिलेंगे दुनिया में। मेन बात मैं बता रहा हूं जो कोई नहीं बताना चाहेगा आपको, क्योंकि हम लोग नाउ वी आर ए ग्रुप ऑफ पीपल। हम लोग पंचांग के अनुयायी हैं, सूर्य चंद्र के साधक हैं। तो हम लोग एक स्पेशल ग्रुप के लोग हैं जो भगवान कल्कि की मदद करेंगे जब भगवान कल्कि आएंगे। तो इस भावना के साथ हम पंचांग के थ्रू अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसा भाव मेरे मन में है, आपके मन में हो, ये आप अपनी स्वेच्छा से तय कर लीजिए। तो काल सर्पयोग में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। काल सर्पयोग का रिजल्ट पहले तो समझ लीजिए। काल सर्पयोग में कोई भी बालक या बालिका यदि जन्म लेगी तो छोटे घर में पैदा होके बहुत ऊपर जाएगी, जिस भी एरिया में होगी बहुत नाम कमाएंगे, बहुत राजयोग मिलेगा। काल सर्पयोग इज ए राजयोग, चूंकि राहु और केतु से बनने वाला योग है, और राहु और केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को इंडिकेट करते हैं। अब आप देखिए ये स्पेशल क्यों हो गया। मैंने आपको पहले बताया था, राहु से केतु के बीच में जो प्लैनेट्स हैं हमको फुलफिल करने हैं कर्मा इस जन्म में। मतलब राहु मान लीजिए यहाँ है और केतु यहाँ है, तो उल्टा चलते हैं। तो राहु से इस भाव से यहाँ तक के बीच में जो प्लैनेट्स हैं
ये एक सिचुएशन है काल सर्पयोग की। काल सर्पयोग में राहु से केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स आ गए एक साइड में, ये राहु केतु का एक्सिस है, इसके एक साइड में अगर सारे प्लैनेट्स आ गए तो काल सर्पयोग हो गया। ये आप मान लीजिए मोटा मोटी बात। अब अगर वही सारे प्लैनेट्स राहु से केतु के बीच में हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में इनको अनेकानेक एफर्ट्स करके अपने सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। और अगर यही सारे प्लैनेट्स केतु से राहु के बीच में आते हैं तो ये वो प्लैनेट्स होते हैं जिनके विषय में पर्सन की मास्टरी होती है, पर्सन एक्सपर्ट होता है। अगर बुध हो तो सिंगिंग, कम्युनिकेशन इत्यादि आप ग्रहों के कारकत्व देख लीजिए। मैंने आज तक जितने भी लोग काल सर्पयोग के लोग देखे हैं वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग देखे हैं। हालांकि उनका प्रारंभिक जीवन कष्टमय होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों का होता है जिनके काल सर्पयोग नहीं भी हैं, उसके अन्य कारण भी होते हैं। काल सर्पयोग को कृपया दोष ना दें। काल सर्प योग, काल मतलब समय, सर्प मतलब सांप। सांप कौन से? उत्तराभाद्रपद और आश्लेषा। ठीक है, इस पृथ्वी के स्वामी, सारे वेल्थ के स्वामी कौन है? सर्प हैं। जो मालिक लोग हैं, जो कस्टोडियन ऑफ वेल्थ हैं, जो गार्डियन ऑफ वेल्थ हैं, वो सर्प हैं। काल सर्प योग, ऐसे लोग दे आर गार्डियंस ऑफ वेल्थ, वेल्दी होते हैं। ये भेदभाव ये कैसा? जब सबको प्यारा पैसा, पैसा इनके पास बहुत आ जाता है जीवन। इसीलिए कृपया करके काल सर्पयोग से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वाति नक्षत्र योग है, स्वाति नक्षत्र है तो लत्ता मैंने बता दिया आपको। स्वाति नक्षत्र में तारा होती है एक, इमीडिएट घटनाएं होती हैं। त्रयंगमुखी नक्षत्र है और सर्वतोभद्र बता दिया मैंने, सौभाग्य योग भी बता दिया। करण है वनिष्करण के बाद वृष्टिकरण, वृष्टिकरण इज शनि अगेन। नॉर्मल दिनों में होता तो ये खराब होता, मगर आज चतुर्दशी तिथि की वजह से ये करण बहुत ही शुभ रिजल्ट देगा। तो घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार का दिन है, गुड़ खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। पंचांग को जब नोट करते जाइए, जो जो बातें बता रहा हूँ, ये मूड में आती है बताता जाता हूं मैं, आप लिखते जाइए कहीं। ठीक है, थैंक यू।